एकादशी व्रत नाम के अनुसार ही हर महीने में एकादशी तिथि को आती है, इसलिए हर महीने में 2 एकादशी आती जो शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की एकादशी कहलाती है। इस तरह साल में कुल 24 एकादशी होती है, लेकिन जब भी मल मास लगता है तो 2 एकादशी बढ़ जाती है, जिसे पुरुषोत्तम मास की एकादशी कहते हैं। ऐसे में मल मास जिस वर्ष लगता है उस साल एकादशी की संख्या 26 हो जाती है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बड़ा ही महत्व माना गया है और हर साल एकादशी का भी अपना अलग महत्व और लाभ भी समझाया गया। एकादशी व्रत को संपूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से करना चाहिए। इसे करने से जीवन में सुख, समृद्धि, शांति आती है और भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहती है। एकादशी व्रत देव एकादशी को समर्पित है, जो भगवान विष्णु से ही उत्पन्न हुई। एकादशी देवी का प्रकट्य भी एकादशी तिथि को हुआ है, इसलिए भगवान विष्णु ने इनका नाम भी एकादशी रखा और उन्हें वरदान दिया है कि जो भी एकादशी तिथि को व्रत रखेगा और एकादशी के साथ भगवान विष्णु की पूजा करेगा वह पाप मुक्त होकर उत्तम लोक को प्राप्त होगा। जिस एकादशी तिथि को देवी एकादशी प्रकट हुआ है उस एकादशी को उत्पन्न एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी व्रत का महत्व और लाभ। एकादशी व्रत के विषय में विस्तार पूर्वक वर्णन पुराण में किया गया है। इसमें बताया गया है कि पांडु पुत्र भीम ने जीवन में कोई भी व्रत नहीं किया, लेकिन अपनी मुक्ति की चिंता होने पर उन्होंने महर्षि वेद व्यास जी से पूछा था कि वे कौन सा व्रत करें कि उन्हें भी मुक्ति मिल पाए, क्योंकि वे सब व्रत रख पाने में असमर्थ थे। ऐसे में महर्षि वेद व्यास जी ने उनको एकादशी व्रत की महिमा बताई और ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। वैसे तो साल में 24 एकादशी का व्रत रखने का विधान है, लेकिन जो लोग 24 एकादशी का व्रत नहीं रख पाते वे कुछ महत्वपूर्ण एकादशी का व्रत रखते हैं, जैसे देवशयनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी, निर्जला एकादशी, मोक्षदा एकादशी, पाप मोचनी एकादशी। साथ ही कुछ लोग एकादशी का व्रत नहीं रख पाने पर इस दिन चावल नहीं खाते, क्योंकि एकादशी व्रत में चावल और चावल से बनी चीजों को खाने की मनाही की गई है। एकादशी व्रत के सामान्य नियम। पुराण के अनुसार जो लोग श्रद्धा भाव से एकादशी का व्रत रखते हैं वे उत्तम लोक को जाते हैं और पुण्य भाव से वे मुक्ति को भी प्राप्त होते हैं। एकादशी के व्रत में दशमी तिथि से ही व्रती को नियम और संयम का पालन करना होता है और एकादशी के दिन व्रत रखने के बाद द्वादशी के दिन पारण करना होता है। एकादशी के दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। एकादशी व्रत में रात्रि जागरण करके भगवान का ध्यान भजन करने का विधान है। इस विधि से एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त होता है। प्रमुख एकादशी निर्जला एकादशी। ये एकादशी सबसे कठिन मानी जाती है, जिसमें बिना जल ग्रहण किए व्रत रखा जाता है। मोक्षदा एकादशी। ये एकादशी मोक्ष प्राप्ति के लिए विशेष मानी जाती है। कामिका एकादशी। ये एकादशी विशेष रूप से पापों के नाश और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए होती है। देव उठनी एकादशी। इस दिन को हरि प्रबोधिनी एकादशी, देवउत्थान एकादशी भी कहा जाता है। एकादशी व्रत कथा। एकादशी व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है। ये व्रत भगवान विष्णु की आराधना उपासना के लिए रखा जाता है। एकादशी व्रत हर माह में 2 बार आता है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। इस व्रत की महिमा और फल के बारे में कई कथाएं प्रचलित है, जिनमें से एक प्रमुख कथा इस प्रकार है। पांडवों की एकादशी व्रत कथा। महाभारत के समय की बात है, जब पांडव वनवास में थे। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, कृपा हमें ऐसे व्रत के बारे में बताइए जिससे हम अपने सभी पापों से मुक्ति पा सके और मोक्ष प्राप्त कर सके। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी व्रत का महत्व बताते हुए कहा। उन्होंने कहा, हे युधिष्ठिर, सतयुग में महिध्वज नाम एक धर्मात्मा राजा था। उसके छोटे भाई वज्रध्वज ने ईर्ष्या के कारण उसे मार डाला। उसके शरीर को पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया। राजा महिध्वज की आत्मा उस पीपल के पेड़ में वास करने लगी और बहुत कष्ट सहने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने आगे बताया, एक दिन उस वन में वाल्मीकि ऋषि आए। उन्होंने उस आत्मा की व्यथा को समझा और राजा महिध्वज की आत्मा को शांति दिलाने का संकल्प लिया। वाल्मीकि ऋषि ने माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किया और उसके पुण्य फल से उस आत्मा को मुक्ति दिलाई। तब से माना जाता है कि एकादशी व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करता है उसे धन धान्य सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और विष्णु लोक में स्थान प्राप्त होता है। इस प्रकार एकादशी व्रत का महत्व जानकर युधिष्ठिर और उनके सभी भाइयों ने श्रद्धा पूर्वक एकादशी का व्रत किया और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनके सभी पाप कष्ट दूर हो गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान
भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो एकादशी व्रत की जय। अगर एकादशी से जुड़े अगर आपके कुछ सवाल हैं कि एकादशी के दिन चावल खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए, तो चावल बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, और भी बहुत सारे सवाल हैं मन में होते हैं एकादशी को लेकर, तो वो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं हर सवाल का आपका जवाब दूंगी, और इसी तरीके की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब